प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो सिविल से लेके आते हैं वो आप साथ लेके आए हैं? यस सर। ओके। इसके अलावा आपको सरकार से कोई पेंशन या कोई और भत्ता तो नहीं मिल रहा? नहीं सर। इससे पहले कहीं कोई नौकरी करी है? नो सर। ओके ओके। आपको कभी अरेस्ट हुए हैं आप? नो सर। कोई आपके ऊपर कोर्ट केस है? नो सर। कोई पुलिस केस है? नो सर। कोई पुलिस की एफआईआर में, पुलिस की किसी रिकॉर्ड में आपका नाम है? किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कभी जुर्माना किया हो? किसी दंगा फसाद, किसी रॉयट में, किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है आपने? पक्का? ओके। आपके खिलाफ किसी यूनिवर्सिटी या किसी और एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से कोई चीटिंग केस? नो नो। आपको कभी कोई एग्जाम देने के लिए किसी ने रोका हो कभी? अग्निपथ अग्निवीर योजना में बदलाव की बहार आने वाली है। पहला बदलाव होगा, जो 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है उसको बढ़ा के 7 से 8 साल किया जा सकता है। जो 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कही जा रही थी, उस परसेंटेज को बढ़ा के 60 से 70% किया जा सकता है। तीसरी बड़ी बात, कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाए तो उसको अब तक किसी भी प्रकार का कंपेंसेशन नहीं दिया जाता था, तो अब उनको एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा। चौथा बड़ा बदलाव, यदि कोई अग्निवीर युद्ध के दौरान शहीद हो जाए तो उनके परिवार वालों को अब तक योजना के अनुसार कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे जाकर परिवार वालों को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के ऊपर घमासान फिर से शुरू हो गया है। चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो योजना में करेंगे बदलाव। केंद्र ने अग्निपथ में खामियां भी स्वीकारी। जब अग्निपथ अग्निवीर योजना लाई गई तो देश भर के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और कहा कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने इन युवाओं की एक नहीं मानी। उल्टा जिन युवाओं ने प्रदर्शन किया उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए, एफआईआर कर दी गई और उनके डॉक्यूमेंट्स खराब कर दिए गए। लेकिन युवा अभी तक नहीं माने। उनका कहना है कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। देश भर के जितने वेटरन्स ऑफिसर्स हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि सेना के लिए इस प्रकार की योजना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक रेगुलर एंड फिट सैनिक चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यानी चुनाव से पहले कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन के लिए तैयार है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है। लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो तैयारियां हैं, करते करते बहुत देरी हो गई थी। ये तैयारियां बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय जो रिव्यू कमेटी है, जो समीक्षा कमेटी है, उसका गठन हो चुका था और ये समीक्षा समिति यूनिटों में अग्निवीरों के पास में जा रही थी, यूनिटों में अग्निवीरों से फीडबैक ले रही थी, उनके जो कमांडर्स हैं उनसे फीडबैक ले रही थी, कमांडिंग ऑफिसर से फीडबैक ले रही थी। और इस फीडबैक को लेते लेते लोकसभा के चुनाव आ गए, लेकिन ये फीडबैक लेके अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना की समीक्षा समय पे नहीं हुई, जिसका झटका एनडीए सरकार को लगा। टाइम्स नो समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है
कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में युवाओं की अहमियत पर जोर देते हुए अग्निपथ योजना का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि सेना में युवा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि युवाओं में ज़्यादा जोश होता है, वे टेक्नोलॉजी को भी बेहतर समझते हैं। हमने उनके भविष्य की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। ज़रूरत पड़ने पर हम और बदलाव करेंगे। ये बयान 27-28 मार्च 2024 का है। लेकिन सरकार ने चुनाव बीत जाने के बाद भी अब तक कोई बदलाव नहीं किया है। फिर अब बातें चल रही है कि जो रिव्यू कमेटी है, जो समीक्षा कमेटी है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। अब ये सुझाव कौन कौन से हैं, आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, 10 जून 2024 की ताज़ा खबर के मुताबिक इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू अग्निपथ स्कीम, यानी भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव के लिए अपनी सिफारिश कर दी है। क्योंकि जेडीयू और टीडीपी ने इसके ऊपर घमासान मचाया, कहा कि इस योजना में जब हम चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे और मतदाताओं से मत मांग रहे थे, तो मतदाताओं ने कहा कि आप अग्निपथ योजना को बंद कराओ तो हम आपको वोट देंगे। और जेडीयू और टीडीपी ने इसी के नाम पर वोट बटोरे और अब उनका काम है कि अग्निपथ योजना में बदलाव करवाना, सरकार में रहते हुए अग्निपथ योजना में बदलाव करवाना, और सरकार के ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल जातिगत जनगणना। और दूसरी तरफ जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। देखिए, द इंडियन आर्मी हैज रिव्यूड द अग्निपथ स्कीम एंड हैज मेड सेवरल रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव इट। These include increasing the percentage of Agniveers who join regular service after completing 4 years from the current 25% to 60 to 70%। यानी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां 100 में से पहले केवल 25 अग्निवीरों को रेगुलर रखे जाने की योजना थी, अब इसमें बदलाव करके 60-70% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। यानी 100 में से 60 से लेकर 70 अग्निवीरों को अब रेगुलर यानी सेना में आगे परमानेंट नौकरी दी जाएगी और केवल 30 अग्निवीरों को बाहर निकाला जाएगा। आफ्टर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एनडीए अलायंस जेडीयू एंड एलजेपी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर द अग्निपथ स्कीम। दे अर्ज द गवर्नमेंट टू रिव्यू इट। द इंडियन आर्मी हैज़ नो कंडक्टेड ए रिव्यू टू एंश्योर स्मूथ इंक्लूजन ऑफ अग्निवीर्स एंड मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो जेडीयू है और एलजेपी है, इन दोनों पार्टियों ने अग्निपथ स्कीम के ऊपर अपनी जो मांग है वो रखी, कहा कि इसमें बदलाव जरूरी है। और इसी बीच इंडियन आर्मी ने अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी और उसमें ऑपरेशनल इफिशियंसी को रखते हुए क्या क्या बदलाव किए जाने हैं वो रिकमेंड किए गए हैं। देखिए, सोर्स इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मेंशन दैट द यूजफुलनेस ऑफ द अग्निपथ स्कीम इज बीइंग इवेल्युएटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेज एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री। द इंडियन आर्मी सजेस्टेड इंक्रीजिंग द सर्विस पीरियड फ्रॉम 4 years to 7 to 8 years। पहला सुझाव ये था कि जो 25% परमानेंट किए जाएंगे उस परसेंटेज को बढ़ा के 60 to 70% किया जाए। और दूसरा सुझाव यह है कि जो इनकी सेवाएं पहले 4 साल के लिए ली जा रही थी उसको बढ़ा के 7-8 साल किया जाए। एडिशनली दे रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द एंट्री एज फॉर अग्निवीर्स इन द टेक्निकल फील्ड टू 23 years। जो अभी 21 साल तक टेक्निकल फील्ड में एंट्री रखी गई है, एज रखी गई है, उसको भी बढ़ा के 23 साल किया जाए। They also suggested that ex gratia should be provided for disability during training and the exit management should be handled by the professional agency। अभी तक जो एक्स ग्रेसिया है वो नहीं दिया जाता है। कोई डिसेबल हो जाए सोल्जर या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में इन अग्निवीरों को एक्स ग्रेसिया भी दिया जाए। मोर ओवर
इफ़ एन अग्निवीर डाइज इन वार देयर फैमिली शुड रिसीव ए सबसिस्टेंस अलाउंस। यानी जो अभी तक एक अग्निवीर युद्ध के दौरान यदि शहीद हो जाए तो उसके परिवार वालों को केवल उसकी सैलरी और जो इंश्योरेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो अब कहा जा रहा है कि उनके परिवार को सबसिस्टेंस अलाउंस भी दिया जाए। तो इस प्रकार आपने 4 बड़े बदलाव यहाँ पे देखे। पहला बदलाव ये कि 25% को 60-70% किया जाए। 4 साल की जो सेवा है उसको बढ़ा के 7-8 साल किया जाए। उसके बाद कोई डिसेबल हो जाए तो उसको एक्स ग्रेसिया दिया जाए, और कोई अग्निवीर लड़ाई के दौरान शहीद हो जाए तो उनके परिवार वालों को सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाए। अब कुल मिलाकर जो इस स्कीम में बदलाव किए जा रहे हैं वो रेगुलर सैनिक की तर्ज पे किए जा रहे हैं, तो क्यों ना इस अग्निपथ स्कीम को ख़त्म ही कर दिया जाए और जो भर्ती चली आ रही थी, जो रेगुलर भर्ती चली आ रही थी, उसी के अनुसार वापस भर्ती शुरू कर दी जाए। इन सब अग्निवीरों को रेगुलर मान लिया जाए। द अग्निपथ स्कीम वाज इनिशियली लॉन्च टू रिड्यूस द पेंशन बिल। कुल मिलाकर इसके पीछे जो एजेंडा है वो जो डिफेंस का पेंशन बजट है उसको कम करना है। एंड बूस्ट youth recruitment in the armed forces. However, concerns have been raised about the lack of training and expertise among newly recruited soldiers. यानी इसके पीछे जो मंशा थी सरकार की, पेंशन बिल को कम करना और सेना की जो एज है, सैनिकों की एज है, एवरेज एज है, उसको घटाना। लेकिन जो कम ट्रेनिंग की वजह से ये एक परिपक्व सैनिक नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण जो नए रिक्रूट सोल्जर आ रहे हैं उनकी मानसिकता में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सोर्सेज इंडिकेट दैट इफ़ द रिक्रूटमेंट फ्रॉम द अग्निपथ स्कीम इज स्टॉप्ड, यानी जो सूत्र कह रहे हैं सेना के कि यदि अभी अग्निपथ स्कीम में रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया जाए, द इंडियन आर्मी विल फेस ए सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। क्योंकि कोरोना काल से सरकार ने भर्तियाँ रोक दी थी और अग्निपथ स्कीम लाने का विचार था। अब अग्निपथ स्कीम आ चुकी है जिसमें 40-45 हज़ार भर्तियाँ की जा चुकी है। अब एकदम अग्निपथ स्कीम को यदि रोक दिया जाए तो सेना में PBOR की कमी हो जाएगी। दिस शॉर्टेज कुड टेक मोर देन ए डेकेड टू फिल। यदि ये कमी हो जाएगी तो इसमें दशकों साल लगेंगे। Therefore, improving the Agnipath scheme is necessary to recruit soldiers faster and provide comprehensive training. इसलिए अग्निपथ स्कीम में जो युवा है उनका फास्ट यानी स्पीडी तरीके से रिक्रूटमेंट बहुत ही जरूरी है। दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए यूथ फोर्स प्रोफाइल विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज वाइल रिड्यूसिंग द पेंशन बिल। इसलिए सेना को यंग बनाने के लिए और पेंशन बिल को कम करने के लिए इस स्कीम के जरिए रिक्रूटमेंट जरूरी है। अब इसके साथ साथ कुछ इश्यू और है, जैसा कि एक सूत्र ने बताया, द एक्सपीरियंस इश्यू कैन बी रिजॉल्व विथ ए स्लाइट चेंज। पर्सनल रिक्रूटेड अंडर द ओल्ड रिक्रूटमेंट स्कीम जनरली रिटायर्ड एट द एज ऑफ 35. Those who were promoted to the rank of Subedar Major retired at the age of 52. They were experienced and fully trained in every operational skill and drill. By extending the service period and increasing the inclusion percentage, the Army aims to ensure that Agniveers gain sufficient experience and training. यानी जो जनरल एज है रिटायरमेंट की सैनिकों की वो 35 साल है। यदि कोई सूबेदार मेजर प्रमोट हो जाए तो 52 साल तक करता है। तो जो सर्विस पीरियड में एक्सटेंशन देके अग्निवीरों को एक्सपीरियंस्ड बनाया जा सकता है। इन कंक्लूजन, द इंडियन आर्मीज रिकमेंडेशंस फॉर द अग्निपथ स्कीम फोकस ऑन एनहांसिंग द इंक्लूजन एंड ट्रेनिंग ऑफ अग्निवीर टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज अमंग न्यू रिक्रूट। तो कुल मिलाकर जो चैलेंजेस अग्निपथ स्कीम के सामने आ रहे हैं उनको कुछ हद तक दूर करने के लिए यहाँ पे जो रिव्यू कमेटी है उसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है और जल्द ही सरकार इसके ऊपर बदलाव करेगी। नहीं तो ये मांग और लंबी होती चली जाएगी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें भी इसका असर देखने को पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, ना कि सरकार में बैठे मंत्री सरकार को चलाते हैं।
लोग चाहेंगे तो सरकार टिकी रहेगी, नहीं तो लोग 1 मिनट में सरकार को उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा था, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। इसी प्रकार आगे भी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार इसमें जल्द बदलाव करने की तैयारी में है। लेकिन अग्निवीरों की मांग एक ही है, युवाओं की मांग एक ही है कि इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी भर्ती योजना है उसको लागू कर दें और अग्निपथ स्कीम को ख़त्म कर दें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सरकार तक पहुंचनी जरूरी है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाए या फिर अग्निपथ योजना को बंद कर दिया जाए।